सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् अज्ञानमेतद्ययत्तु परस्य कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं विशिष्ट अतिथि और सभी साधारण भाइयों को मेरा सादर जय जिंदगी। आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है तीर्थंकर भगवान महावीर। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिसमें संसार सागर तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, और जो ऐसे तीर्थ को करे अर्थात संसार सागर से पार उतरे तथा उतरने का मार्ग बतावे उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उसमें 16 कारण भावना भाई जाती है। 16 कारण भावना भाई जाती है। 16 कारण भावना कुछ इस प्रकार आचार्य रोमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखी है कि दर्शन विशुद्धि विनय संपन्न ताशी शीलवती श्रवणति चार अभिषण ज्ञान उपयोग संवेद शक्ति तप साधु समाधि वैयावृत्ति करण अरग भक्ति आचार भक्ति भविष्य भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक फरिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वास्तविक तीर्थंकरत्व। तो हमने अभी देखा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है। हम चलते हैं अपने विषय के पास जिसका नाम है तीर्थंकर भगवान महावीर। तीर्थंकर भगवान महावीर वह भरत क्षेत्र इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर भरत क्षेत्र इस युग के 24 ही होते हैं। भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर में हुआ था। त्रिशला के उदर से पुण्यग्राम में हुआ था। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी अपनी पूजन में लिखते हैं कि तेरा सदीन सिद्ध अंतिम जन्मनि हो प्रभु सिद्धार्थ निके इंद्र आयोत्सव कियो। अर्थात वे आज से लगभग 2571 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन नाथवंशीपुर में जन्मे थे। तीर्थंकरों की माता के स्वप्न कुछ इस प्रकार हैं। मधुमत व्रज पूजे करने वाला शुभ्र भय गर्जिता सिंह दो सुगंधित माला नक्षत्रों की सभा में बैठे दो स्वर्ण कलश उगता हुआ सूर्य कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी कमल के पत्तों से ढके दो स्वर्ण कलश निर्धूम अग्नि रत्नों की राशि और धरेंद्र का गगन चुंबी विशाल भवन और स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय निर्धूम अग्नि रत्नों की राशि। ये स्वप्न हमें बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र पुष्पों के समान कोमल चंद्रमा के समान शीतल अज्ञान रूपी का नाशक गजा समान बलिष्ठ वृषभा समान कमठ सागर समान गंभीर रत्नों की राशि समान निर्मल एवं निर्धूम अग्नि समान शिखासत ज्वालामान होगा। भगवान महावीर के 5 नाम कुछ इस प्रकार हैं। वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान महावीर। एक दिन वे राजमहल की चौथी मंजिल पर एकांत में विचार करने में बैठे थे। उनके दोस्त उनके महल में आते हैं और पूछते हैं कि माँ त्रिशला से पूछते हैं कि वर्धमान कहाँ है। तो माँ त्रिशला कहती है कि माँ त्रिशला सहज ही कह देती है कि ऊपर। फिर वो दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं और वहाँ पे वर्धमान को न पाया तो वो राजा सिद्धार्थ से पूछते हैं कि वर्धमान कहाँ है। तो वो सहज ही कह देते हैं कि नीचे। माता और पिता के परस्पर विरुद्ध कथनों से बालक असमझ में पड़ गए। अंत में उन्हें सोचने लगे कि अब मैं पूरी चौथी मंजिल छान मारता हूँ। तो उन्हें पूरी चौथी मंजिल छान मारी और वो चौथी मंजिल पर विचार बैठे हुए पाए। उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि भगवान
उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुमने माँ से क्यों नहीं पूछा। तो दोस्त कहते हैं कि माँ पिता से पूछने से तो ये सब कुछ गड़बड़ हुआ। माँ कहती है कि ऊपर और पिताजी कहते हैं कि नीचे। वर्धमान ने कहा कि मैं दोनों सत्य हैं। मैं माँ की अपेक्षा से मैं चौथी मंजिल पर माँ की अपेक्षा से ऊपर हूँ और पिता की अपेक्षा से नीचे। माँ पहली मंजिल पर थी और पिताजी सातवीं मंजिल पर थे। इतना भी नहीं समझते क्या? इतना भी नहीं समझते। तो इस प्रकार वर्धमान ने बालकों को गहन सिद्धांतों के साथ समझा दिया। जब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तब उनके 11 गंधर्वों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। इंद्रमूति गौतम गणधर, आर्यभट्ट सुधर्मा, पंडित मौर्यपुत्र, मतरिया प्रभास, अकंपित अचल भ्राता। आचार्य समर्थबद्ध युक्ताणु शास्त्र में कहते हैं कि सर्वान्तवत्तदगुणमुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथ्योनपेक्षम सर्वापदामन्तकरः निरंतर सर्वोदयं तीर्थमिथं तवैव। अर्थात हे भगवान महावीर आपका धर्म सर्व धर्मों के लिए हुए हैं। उसमें मुख्य और गौण से विपक्षा से कथन है। उसमें आपका शासन सर्व आपदाओं का अंत करने में निमित्त है। आपका शासन आपदाओं का अंत करने में निमित्त है और समस्त संसारी प्राणियों का संसार सागर पार उतारने में समर्थ है। अतः सर्वोदय तीर्थ है। अंत में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण की भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण की प्राप्ति हुई और उसी दिन इंद्रमूति गौतम गणधर को पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से जैन मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई और इंद्रमूति गौतम गणधर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उसका दीपावली महोत्सव मनाया जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम भी भगवान महावीर की तरह आत्मा से परमात्मा बने। इसी तरह जय जय।